तुलसीदास जमान, अपना कोई जगह नहीं, गोस्वामी जी ने कहा उनकी जमानत है अगर ऐसा करने से ना मिले तो। पर कहाँ, हम बड़े होशियार हैं, इधर से पकड़े तो इधर से चले और इधर से पकड़े तो यूं चले, यूं नहीं तो यूं। हमारे एक मारवाड़ी में कहा है, तन के डोर भजन को मणियों पूरे भरोसा पोयो बाल परो मस्करी में खोयो, टल्ला लगाते जीव जीत गया, कुछ नहीं। पाछे सिर धुनी धुनी पछतायो, बाद में पछताने से कहा वो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गोस्वामी जी ने 2 बताए, उन महापुरुषों ने 12 बताए, फिर किसी ने 10 बताए, फिर 5 बताए और 2 पे आ जाओ। बहुत शॉर्ट रास्ता, जो कलयुग में शॉर्ट है। पर धन धुरी समान और पर नारी हो मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। ये पाप है। तर्क उठता है कि पाप तो बहुत किए, क्या किया जाए, तो उसकी दवा है, दर्द है तो दवा भी है। हमने पाप किए तो जाके अपने गुरु के पास अपने पाप बता दे, पाप पर खा लेने चाहिए, बता देने चाहिए और उसके बाद पाप नहीं करें। ऐसा महापुरुषों का मत है, संतों का मत है कि जो पाप बता करके आज से पाप नहीं करूंगा, उस दिन से पुण्य का प्रारंभ। आप कहीं भी जाके कहिए, कोई भी संत कहेगा बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि अपन घर घर में यही कुंडली में गुड़ जला रहा हूँ, ये तो चौड़े में है। आज से पाप नहीं करूंगा, उसके बाद पाप नहीं करें तो पुण्य का प्रारंभ है। नहीं तो आज तो किया, कह देंगे, कल का भी कह देंगे, वो पहले कहा है ना, अब दोबारा कह देंगे और अपने तो होंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। फिर कि इनको महाराज जी को कहा और हमने हमारी पोल बता दी तो कहीं वो ब्लैकमेल करेंगे हमको। मन की संशय वो तो आ जाती, मीटर से आ जाती, रेडार में आती, संशय उठ गया कि गुरु महाराज को बताएं और हमारे को वो ब्लैकमेल करेंगे, अब तेरी पोल खोलूंगा, तो फिर क्या होगा। तो उनको मत बताओ। ये इतनी नदियां तो नहीं कही जाती, पूजनीय है हमारे लिए। गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी सरस्वती भागीरथी नर्मदे गंडकी श्रवण रेखा हर हर गंगे, ये 10 नदियां। फिर 10 किलो, गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी सरस्वती भागीरथी नर्मदे गंडकी श्रवण रेखा हर हर गंगे। इनके किनारे पे जाके माँ से जैसे बेटा प्रार्थना करता है वैसे प्रार्थना करो, मैंने बहुत पाप किए, प्रभु जी भले बुरे हम तेरे, बहुत पाप किए, अब पाप नहीं करूंगा तो पाप का क्षय हो जाएगा। भगवान राम सुंदरकांड में कहते हैं, विभीषण पापी से पापी मेरे पास आता है, मेरे सामने आते हैं, उसका पाप सब खत्म हो जाता है, संत बना देता हूँ उसे। तो ये भी पूछनी है, यहाँ भी जाइए और अपने पाप बता दे। और वहां भी टाइम ना मिले तो समुद्र के पास जाइए, जिनको भगवान के पूर्वजों ने लाया। कौन थे? राजा सगर के बेटे, सागर बेटे समुद्र खोद डाले धरती, उससे सागर बना, इसलिए राजा सगर से सागर बना। चलो बहुत लंबा हो जाएगा इससे। तो सागर के पास जाके प्रार्थना करें, हमने ये पाप किया, अब आज से पाप नहीं करेंगे। और सागर दूर पड़ता है तो वट वृक्ष के पास जाओ। कल भैया एक ले गए मुझे, परसों बड़ा आनंद आया, ऐसा वट वृक्ष देखा, तबीयत खुश होगी। मैंने कहा महादेव तो यही है, और सरकारी काम है, वहाँ कौन किसको देखता है, पेड़ है, छाया हो रही है, वो जैसे बचते उसको वैसे दिखता है। तो वट वृक्ष के नीचे शिव अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और वहाँ शिव कृपा जल्दी होती है, ये भी ध्यान रखना, चाबियां है वट वृक्ष के नीचे। तो वहाँ के प्रार्थना करें, हमने ये पाप किया। वहाँ नहीं तो पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। क्यों? भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में बता दे, अर्जुन मैं नागों में शेष नाग हूँ, वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, नदियों में भागीरथी हूँ। नहीं बता दे, विशेष अंश है परमात्मा भगवान कृष्ण का।
तो पीपल के नीचे जाके बैठिए, और वहां भी नहीं तो कदम के नीचे, और वहां भी नहीं तो अशोक वृक्ष के पास जहाँ सीता माता विराजमान थी। अशोक के पास जाने से शोक किसको रहता है भाई? लेकिन जाए जरूर। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप सब कुछ कर लो, हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम। ये कायर का नहीं काम, ये तो वीरों की बात है भाई। चलने वाला तो हमारे पाप का निदान का रास्ता है। जिसकी इच्छा है बढ़े जुलाई। हम थोड़ी कह रहे ऐसा कर लो आप, हम तो कह रहे करो, ना करो आपकी मर्जी, लेकिन रास्ता दो। जो आपने मीटर लगाया वही चलेगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मैं कोई वो पढ़ के नहीं आया, सोच के नहीं आया कि यही बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि दिन भर किताब पढ़े सब बोले। हमारे पास तो किताब हो तो वो भी आप ले जाओ। आप बोलते हो कैसे? मैंने कहा ऐसे ही, ये मीटर खराब है। ऐसा ही कैसे? ये पुस्तक नहीं है तो आपके पास पुस्तक है और हमारे पास मस्तक है। पुस्तक से मस्तक बनता है। मस्तक से पुस्तक नहीं बनी है। मस्तक से पुस्तक बनती है, लेकिन पुस्तक से मस्तक नहीं बनेगा। मस्तक से पुस्तक बनी। वेद व्यास जी ध्यान में बैठे, देखिए माया कैसी पकड़ती है। वेद व्यास जी ध्यान में बैठे और प्रभु की माया, ये माया हरि की है, माँ ठगनी ज्ञान वैराग हरे। माया बड़ी जबरदस्त है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, उभय बीच माया जैसे। राम जीव है, राम ब्रह्म है, लखन जी जीव है और माता जानकी माया है। ये माया बड़ी ठगनी है। छुट्टी रखी शास्त्र लिखने की और आग्ने मुनि अपने आश्रम पे आए। बरसात हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन एकदम से अंधेरा पड़ा और एक घटा चमकी, बिजली चमकी, घटा हुई, बारिश होने लगा। एक लड़की चिल्लाई जोर से, आवाज सुनी, मुनि बाहर आए। इतने में तो लड़की आश्रम की ओर आई। बोले कौन हो तुम? बोले मैं पास गांव के रहने वाली हूँ और गई थी, अब घर जाना था, बारिश आ गया, मैं इधर आश्रम देख के इधर दौड़ गई। बोले संतों का आश्रम है, यहाँ नहीं रह सकती। बोले ये कोई बात हुई? आप तो महान संत है। माता जानकी जी को भी वाल्मीकि ऋषि ने आश्रम पे रखा था और एक अबला को आसरा देना, ये तो संतों के लिए अच्छा ही है और होता आया है। फिर बिजली चमकी, फिर उसको देखा। भीगने के बाद स्त्री 100 गुनी सुंदर लगती। देखो ऋषि की बुद्धि फिरी। अच्छा बोले ठीक है, सामने वाले आश्रम में सो जाओ, बंद कर देना अंदर से, कोई कहे तो नहीं खोलना। बोले ठीक है। जाके लड़के अंदर बंद कर दिया दरवाजा और अंदर बैठ गए। ठीक सब अपने अपने सो गए। रात को 8, 9, 10 बज गए। मुनि को नींद नहीं आ रही, यूं फिरे इधर उधर फिरे। बोले है कौन, है कौन, है कौन? उठे, जाके दरवाजा बजाया 10 बजे। बोले खोल। बोले महाराज जी ने मना किया। बोले मैं ही हूँ, मैंने ही मना किया। बोले भले ही, अब तो सुबह खुलेगा। खोल दिया कि नहीं? बोले सुबह खुलेगा। तो महाराज जोर करके ऊपर चढ़ गए और फाड़ा ऊपर से छत। घास पूछती थी तो उजाला हुआ। कूदे अंदर तो लड़की एक तरफ खड़ी। बोले तू डर मत, मैं तो खाली आया हूँ तेरे को पूछने। बोले क्या पूछ रहे हो? बोले तू शादीशुदा है कि कुंवारी? क्या मतलब? बोले नहीं पूछ रहा हूँ। बोले मैं कुंवारी हूँ। तो तेरे शादी करने का विचार नहीं? बोले विचार तो है। तो किससे करेगी? बोले कोई महासंत मिल जाए, कोई तेजस्वी, बस। बोले हाँ। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले आप तो वो, तो मैं तैयार हूँ, ऐसी क्या बात है? तो बोले बस। बोले हाँ। पर लड़की चुप रह गई। चुप रह गई तो बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज जी एक गड़बड़ है। बोले क्या? कि हमारी जाति के अंदर दूल्हा घोड़ा बनता है और दुल्हन ऊपर बैठती है और 12 चक्कर लगाता है दूल्हा, फेरे, उसके बाद शादी होती है। बस के? बोले हाँ ले। सबके सामने ही, अकेले में? बोले अकेले में? अरे 12 क्या, मैं 112 लगा लूं। बोले अकेले में तो फिर क्या कहना है?
महाराज जी घोड़ा बन गए। क्या काम का बाण है? काम का बाण तो हनुमान ही बचाते। बताऊंगा, ऐसा लगा बाण, महाराज जी घोड़ा बन गए और लड़की ऊपर बैठ गई, धड़ाधड़। योगी थे ना, ताकत तो खूब थी, ऐसे फटाफट चक्कर मारा जैसे कार का पहिया घूमे। ले बोले हो गई शादी? बोले हाँ अब हो गई। वो उजाले में खड़ी रही, जहां से महाराज बिजली चमक रही थी, बारीक प्रसाद हो रही थी। और जैसे ही मुनि आगे की तरफ बढ़े और उजाला हुआ तो सफेद दाढ़ी दिखी। फिर घबराए, बोले सफेद इसकी दाढ़ी कैसे आई? फिर आगे बढ़े तो वेद व्यास जी खड़े, बोले क्या करो? लिखो। वो हाँ अभी लिखो, जल्दी करो जल्दी करो। ये काम का बाण बड़ा जबरदस्त है, मेरे घर की बनाई हुई नहीं, तो शास्त्रों प्रमाण है। तो कह रहा था काम का बाण, भगवान राम ने भी पूछा था लक्ष्मण जी से, बोले लखन? बोले हाँ उत्तरकांड। बोले सब बात सही है, ये बाण तेरे को कैसे लगा? और लग गया तो मूर्छित हुआ और तेरे को 10,000 योद्धा उठाने लगे, तू नहीं उठा और हनुमान से उठ गया। बोले प्रभु आप सब जानते हो हनुमान जी से कैसे उठाने। बोले नहीं फिर भी। बोले प्रभु देखो ने, काम का बाण लगे तो उसको योद्धा नहीं उठा सकते, उसको तो हनुमान ही उठा सकता है। मेघनाथ को काम बताया मानस में। काम का बाण लखन जी को लगा, कौन उठावे? तो हनुमान जी अकेले उठा के ले गए। बोले हनुमान? बोले हाँ हनुमान ब्रह्मचर्य है और शुक्र की शक्ति है उनके पास। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, पर धन धूरी समान और पर नारी हो बात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तो हनुमान जी के पास शुक्र की शक्ति है, जिसके पास शुक्र है वो हनुमान। समझ में आई बात? ऐसे लाल लंगोट पहनने से हनुमान नहीं बनोगे, शुक्र की शक्ति चाहिए। और शुक्र की शक्ति है वही हनुमान से मिला सकता है, और वही हनुमान से मिलेगा। शुक्र के दूसरे दिन क्या है? शनि, वही हनुमान। और जो हनुमान से मिलेगा, राम द्वारे तुम रखवारे, है? तो जो शनि से मिला हनुमान से, वो रवि राम के पास, सूर्यवंशी के पास, रवि के पास ले जाएगा। समझ में आ रही बात? हनुमान से मिला वो रवि के पास ले जाएंगे, और राम से मिल गया तो रवि के दूसरे दिन सोम, वो उसका ही जीवन सोम है, बाकी सब फालतू है। जो राम से मिलेगा उसका जीवन सोम, और जिसका जीवन सोम है उसका ही जीवन मंगल है, बाकी तो सत्य का दंगल है। जय सिया राम। और जिसका जीवन मंगल है ना, वही सच्चा बुद्ध है। और तो बुद्ध है ना, वही गुरु है, बाकी माता बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की।